हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग यहां पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ खास थोड़ा अच्छे से लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो? मैंने बोला आज के इस लेक्चर में समझो क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या, याद करो जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने एक्सप्रेशन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अच्छा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब शुरू किया तो उसमें सॉल्यूशन भी देखा और ग्राफ भी बनाना सीखा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू किया तो उसमें भी हम लोगों ने ग्राफ बनाना देखा। अब क्या है अपने पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें ग्राफ की बात करनी है कि उसमें ग्राफ कैसा जाता है। अच्छा, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन यहां पर तो दो इक्वेशन का केस फंस रहा है, मतलब दो लाइन होंगी। थोड़ा दिमाग 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 बहुत ज्यादा खुला रखना। अब दिमाग बहुत ज्यादा खुला रखना और बात को समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आप लोग मुझे एक जरा बात बताओ, अभी तक का जो भी केस चल रहा था, अभी तक का जो भी केस चल रहा था, तो वो केस मुझे ये बता रहा था कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में या तो वो एक्स एक्सिस को टच कर देता था। चलो एक केस तो ये हो गया कि ये वाला किसके लिए है। और ध्यान से एक बात सुनना, अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले इस वीडियो से आप लोग जाके वो वाला वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो में आ रहे हो तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पुराना क्लियर नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार जरूर देख के आओ, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखो, इंट्रोडक्शन के बाद सोल्यूशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब का है, ये तब का पॉइंट है जब आपके पास क्या होगा, x होगा और y क्या होगा, 0 होगा। और ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा जो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। ठीक है सर, सर ये पूरी बात हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो गए, समझ गए सर। क्या हो गया सर, समझ गए इस पूरी बात को। ठीक है भैया, इस पूरी बात को समझने के बाद अब हम क्या करते हैं, चलो इसको कॉपी नहीं कर रहे, अब हम अपना खुद का बना रहे हैं। एक दूसरा केस, एक बहुत ही शानदार तरीके से दूसरा केस समझो। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं अभी तक हमारे पास एक्स एक्सिस का आदमी था, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास वाई एक्सिस का आदमी हो, नहीं हो सकता क्या ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे पास वाई एक्सिस का आदमी होगा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहां पर एक्स होगा क्या, नहीं होगा भाई, वाई एक्सिस पे अपन एक्स को ढूंढ रहे हैं। ये वही बेवकूफी वाली बात है कि मेडिकल पे गए हम लोग और किराना मांग रहे हैं। अरे मेडिकल पे किराना कहां से मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर x का आदमी मिलेगा ही नहीं, यहां पर y का आदमी मिलेगा, तो 0, y। और एक केस कौन सा है कि x एक्सिस पे x का आदमी मिलेगा, y तो मिलेगा ही नहीं ना। y x एक्सिस पे मिलता है क्या, देखो x एक्सिस पे y मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसलिए 0। और y पर x मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसलिए 0, y। तो ये दो केस किसके हो गए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हो गए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केसेस हो गए ये। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, काय के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केसेस कैसा था, चलो इधर ही देख लें क्या, भले इधर ही समझ लेते हैं। आ जाओ, थोड़ा छोटा बना लेंगे पर काम अपना चल जाएगा। लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल का केसेस कुछ ऐसा जा रहा था। मतलब वहां पर आपको क्या बोलेगा, वो वहां पर बोलेगा आपको ये भी किसकी लाइन है, ये एक्स प्लस बी बराबर 0 की, और ये किसकी लाइन है, ये एक ऐसी इक्वेशन की लाइन है जिसमें वेरिएबल आपका y है, ए वाई प्लस बी बराबर आपका कितना 0। ठीक है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल है। ये किसकी लाइन है, ये लाइन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की। बहुत अच्छे तरीके से जब भी मैं लिखना चाहूं तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की। ठीक है, ये लाइन। अब यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, सर x का कोई पॉइंट होगा क्योंकि y तो इधर क्या होगा 0 होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, सर ये तो y का आदमी लग रहा है, तो x इधर 0 और y का आदमी है सर ये। ठीक है, ये y एक्सिस है सर, हमारी प्यारी प्यारी y एक्सिस। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है सर, और ये हमारा नेगेटिव ऑफ x एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ y एक्सिस है। तो सर पूरी बात समझ में आ गई, ये दोनों केसेस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। ठीक है, ये दोनों केसेस काय के हैं सर, ये दोनों केसेस हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। अच्छा सर ये केस काय का है, तो ये केस है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कौन सा वाला केस, ये वाला केस। अच्छा सर, ये तो आपने रिवीजन करवा दिया। अब सर ये तो बताओ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ गए, स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ गए, स्ट्रेट लाइन हो गई। वहां पर तो दो लाइन होंगी, वहां पर तो आपके पास दो इक्वेशन होंगी क्योंकि पेयर में। आ जाओ, बात को समझो। अब बात को समझना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सर यहां पर क्या होगा, मैंने बोला अब आपके पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में अच्छे से समझाता हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। जब भी एक इक्वेशन का बोले, एक इक्वेशन मतलब आपका एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। अब दो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा आसान मैथ से भैया, बहुत ज्यादा आसान मैथ से। एक इक्वेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशन मतलब सर दो स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात सर, कितनी, दो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है, जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है सर, और सर एक होता है हमारा, अलग पेन से लिखता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सर ये दो हमारी क्या होती है, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें सर अगर वेरिएबल x है तो इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y, बट चेंज क्या होता है सर, इनके कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2। सर एक इक्वेशन मतलब एक लाइन, दो इक्वेशन मतलब दो लाइन, दो इक्वेशन मतलब दो लाइन। अब सर इनके ग्राफ कैसा बनेगा, बात तो करो इनके ग्राफ की। तो इनका ग्राफ कैसा कैसा जा सकता है सर, सर अगर दो लाइनें हैं तो वो दो लाइनें कैसे कैसे जा सकती है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं बस। क्या वो जो दो लाइनें हैं वो कैसे कैसे जा सकती है वो बताओ। अच्छा, अब आप लोग एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये मेरे पास दो लाइन है। अब ये दो लाइन, ये एक इक्वेशन की लाइन, ये दूसरे इक्वेशन की लाइन। अब ये दोनों जो लाइनें हैं ये कैसे कैसे जा सकती हैं, सर यहां तो दोनों टकरा सकती हैं, सर यहां तो दोनों टकरा सकती हैं। अच्छा, टकराने को आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग। क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग।
आप खुद सोचो ना, आप कंडीशंस बनाओ दिमाग में, या तो ये दोनों लाइनें टकरा सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, और बनाओ जब तक दिमाग में, मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, मैं पढ़ रहा हूं कमेंट में आवाज आनी चाहिए एक एक की, ठीक है सर, आएगी। सर एक ये लाइन चली आएगी मान लो, और सर एक मान लो कि एक लाइन चली आएगी सर, यूं चली आएगी। अरे तो ठीक है ना, ठीक है, आप ही बोल रहे हो ना, एक लाइन यूं चली जाएगी, एक लाइन यूं चली जाएगी, है ना, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। आप ही बोल रहे हो ना कि ये टकरा सकती है, तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, ये टकराएंगी, ये दोनों लाइनें टकराएंगी। अच्छा ये दोनों लाइनें है किसकी? एक लाइन जो येलो वाली है वो इस इक्वेशन की है, और ये वाली जो लाइन है वो रेड वाली है। जो येलो लाइन है वो पहली इक्वेशन की है, जो रेड लाइन है वो दूसरी इक्वेशन की है। भाई दो इक्वेशन दो लाइन, सिंपल सी बात। अच्छा सर ऐसी लाइनों को क्या बोलोगे आप? ऐसी लाइनों को क्या बोलोगे आप? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोल दोगे सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा सर, सर और कोई सा केस बन रहा है क्या? और कोई सा केस बन रहा है क्या सर? सर दो लाइन दो हाथ टकरा सकते हैं सर। अच्छा और कोई सा सर केस? तो एक और केस बन रहा है सर, कौन सा? मैंने बोला दो लाइन हो सकता है कि कभी भी मिले ना, कभी भी मिले ना। समझ रहे ना आप मेरी बात? यहां से देख रहा हूं मैं आपको, है ना। दो लाइनें हो सकता है कभी भी मिले ना। ये अगर इस साइड जा रही है तो ये इस साइड जाएगी, ये अगर इस साइड जा रही है तो ये इस साइड जाएगी। मतलब कौन सा केस है? ये पैरेलल वाला केस है। समझ रहे हो ना? ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो ये वाली इस साइड जा रही है। तो ये कौन सा केस है? कि जब दोनों लाइनें कभी मिले ही ना, जब दोनों लाइनें कभी मिले ही ना, तो ये कौन सा केस हो गया? ये पैरेलल का केस हो गया। अब समझो बात को। अब पैरेलल वाला केस कैसे हो सकता है सर? देखो बिल्कुल ऐसे होगा। एक लाइन मान लो ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन मान लो आप ये है, दूसरी लाइन मान लो ये है। तो ये दोनों कैसी जा रही हैं? ये दोनों लाइनें कैसी जा रही है भाई? सर ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, ये दोनों लाइनें तो कभी मिलेंगी ही नहीं। और अगर ये दोनों लाइनें कभी मिल ही नहीं रही है, मतलब हम इसको क्या बोल रहे हैं सर? पैरेलल लाइन बोल रहे हैं। कौन सी लाइन बोल रहे हैं सर? पैरेलल लाइन बोल रहे हैं। ये वाई एक्सिस हो गई सर हमारी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस हो गई सर, और ये हमारी हो गई सर वाई डैश। सर ये वाली लाइन कैसे है? पैरेलल। ऐसी वाली लाइनों को क्या बोलते हो आप लोग? पैरेलल बोलते हो ना? क्या बोलते हो? पैरेलल लाइंस। ठीक है सर। सर और कोई सा केस नहीं बनेगा, लेकिन आपने ये बनाया सर, इसलिए एक केस और बनेगा। अरे सर लेकिन अब कैसे बनेगा ये समझ नहीं आ रहा। ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं, मतलब दोनों हाथ टकरा रहे। चलो ठीक है, दो लाइनें अपन बना के देखते, भूल जाओ इसको, भूल जाओ। आपको तो मैं ये दो लाइन दे रहा हूं, लो भैया ये दो लाइन है। अब इसको कैसे कैसे बना सकते हो सर? कोशिश करते पहले तो सर ये दोनों लाइन है, एक ऐसी बना दो, तो एक ऐसा बना दो। अरे ऐसा बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो, मतलब बात तो यही है कि ये टकरा रही है, इंटरसेक्टिंग ही कहलाएगी। ठीक है सर। दूसरा केस, एक सर लाइन ऐसी बना दो, और सर एक आप ऐसी बना दो सर, ऐसी बना दो सर, ऐसी। तो मैंने बोला सुनो ये भी इंटरसेक्टिंग का केस है। बोले क्यों? क्योंकि सर देखो ये कहीं ना कहीं आगे एक्सटेंड होगी, ये कहीं ना कहीं आगे एक्सटेंड होगी, तो फिर से ये एक ही पॉइंट पे क्या होगी? जुड़ेगी। हाँ सर बात तो बिल्कुल करेक्ट है सर। ये भी क्या हो सकती है? ये भी इंटरसेक्टिंग हो सकती है, मतलब हमारी मेहनत हो गई बर्बाद। अब सर कौन सा केस है? तो सर अब दो लाइनें सर या तो वो जुड़ रही हैं एक पॉइंट पे, सर या तो वो हो सकता है जुड़े ही ना। अरे सर बहुत शानदार सर, वो हो सकता है जुड़े ही ना, मतलब अगर एक लाइन ऐसे भाग रही है तो दूसरी लाइन भी ऐसे भागे, या तो फिर जुड़ेंगी नहीं है कभी, ये कभी भी साथ में मिलेंगी नहीं। जैसे ये दोनों मिल गई ना, ये दोनों लाइनें मिल गई ना, ये दोनों लाइनें कभी नहीं मिलेंगी। एक तीसरा केस जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में आवाज आनी चाहिए आप लोगों की, सुन रहा हूं आप लोगों की आवाजें में। ठीक है चलो
सर एक केस तो ऐसा भी बन रहा है, देखो सर ध्यान से, ये सर ये एक लाइन है, मैंने बोला है, और सर एक लाइन मालूम है कौन सी है, मैंने बोला कौन सी है भाई, और ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, एकदम डरा क्यों रहे हो मेरे को? बोले सर नहीं डरा नहीं रहा हूं, एक लाइन तो सर ऐसी है और सर दूसरी लाइन मालूम इसी के ऊपर है सर, इसी के ऊपर है। मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट है, एक लाइन ऐसी, एक केस ऐसा जिसमें दोनों लाइन टकरा रही हैं, एक केस ऐसा जिसमें दोनों लाइनें टकरा ही नहीं रही हैं, एक केस ऐसा कि लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, लाइन के ऊपर से लाइन जा रही है, वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती, चिपक के जा रही है, लाइन के ऊपर लाइन दिखेगी। ठीक है सर। सर इस वाले केस को तो हम क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सर ये तो अलग ही दिख रही है, पैरेलल है, और सर ये है कोइंसिडेंस। अरे सर ये देखो सर, लाइन के ऊपर लाइन गई सर, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तो इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। क्या कोइंसिडेंस हुआ यार, क्या कोइंसिडेंस हुआ है कि लाइन के ऊपर लाइन गई, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन। समझ गए बात को, याद करने का बढ़िया तरीका है ना, ताली दो वहीं से ही। चलो बहुत बड़ी शानदार, अब आ जाओ। तो दो लाइनें क्या हो रही हैं, दो लाइनें सर इज्जत से टकरा रही हैं। एक लाइन अगर ऐसी जा रही है सर, तो दूसरी लाइन भी बोल रही है कि जहां जहां तुम जाओगे मैं भी वहां वहां आऊंगा। एक तो ये हो गई येलो वाली लाइन, और एक तो हो गई हमारी रेड वाली लाइन, है ना। वो नहीं है क्या, अपना एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, बड़ा भाई जहां जाता है तो छोटा भाई पीछे पीछे आता है, तो वही है, ये रास्ता जो ले रहा है ना वो येलो वाली लाइन ले रही है, और ये दोनों किसकी है, इसकी बात हो रही है। यहां पर एक लाइन इसकी है, एक लाइन इसकी है, यहां पर एक लाइन इसकी है, एक लाइन इसकी है, एक लाइन उसकी है, एक लाइन उसकी है। अब बात समझना ध्यान से, इसके अलावा और कोई केस अराइज ही नहीं होगा, कोई भी दो लाइन सिर्फ ये तीन केस फॉलो करेगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई, पक्का वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हैं सर, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। अच्छा सर और कुछ चीज बताना चाहोगे क्या, मैंने बोला बता दूंगा यार, बताना क्या है, लेकिन बोले सर एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं सर, यहां पर एक पॉइंट पे टकरा रही है, ये लोग एक पॉइंट पे टकरा रही है, तो मैंने बोला सुनो इधर आओ, इंटरसेक्टिंग का नाम सुना है, हाँ सर सुना है, यही केस है, मैंने बोला हाँ, इंटरसेक्टिंग दोनों लाइंस एक पॉइंट पे हो रही है सर, वो पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट उनका क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर क्या करेंगी भैया, इंटरसेक्ट करेंगी, और वही पॉइंट उनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब सर वो पॉइंट अगर उनका सॉल्यूशन है, वो पॉइंट अगर उनका सॉल्यूशन है, तो उस हिसाब से तो सर ये दोनों लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अरे क्यों नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, इन दोनों का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। समझ गए बात को, यूनिक सॉल्यूशन, समझ गए सर। सर ये क्या क्या है, ये इसका क्या है सर केस, सर कभी भी ये लोग तो मिलेंगी नहीं, कभी भी ये लोग टकरा नहीं रही है, कभी भी ये लोग मिल ही नहीं रही है, तो सर यहां पर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। अरे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तभी तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को टकरा के कभी देख पा रहे हो क्या, ये दोनों लाइनें कभी टकराएंगी क्या, मुझे तो नहीं लग रहा, आप लोगों को लग रहा है तो वो बात अलग है। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर टकरा रही है, इसलिए मैं इनका बोल रहा हूं भैया एक यूनिक सॉल्यूशन है और वन सॉल्यूशन है ना। अब ये वाली दोनों जो लाइन है, ये वाला एक अलग केस है, पैरेलल लाइन वाला केस, तो यहां पर अब लाइनें टकरा ही नहीं रही हैं, कभी मिल ही नहीं रही हैं। अब कभी मिलोगे तभी तो बात करूंगा, कभी मिलोगे ही नहीं तो बात कैसे करूंगा, कभी मिलोगे तभी तो बात करूंगा और एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, कभी मिलोगे ही नहीं तो बात कैसे करूंगा।
अब कभी मिलोगे ही नहीं तो बात ही नहीं हो पाएगी, बात ही नहीं हो पाएगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा सर। बहुत शानदार सर। तो इसमें आ जाता है नो सॉल्यूशन। तीसरा केस सर, अब तीसरा केस क्या बोल रहा है सर, इसके ऊपर ही ये वाला जा रहा है सर, लाइन के ऊपर ही लाइन जा रही है। मतलब क्या सर, सीधी बात, नो बकवास, यहां पर आपको कोइंसिडेंट लाइन तो मिल गई कि आप इसको क्या बोल सकते हो, कोइंसिडेंट लाइन। अब सर ये लाइन तो जाती जा रही है सर, और ये येलो वाली लाइन भी जाती जाएगी। इसका एक सॉल्यूशन होगा क्या, दो सॉल्यूशन होगा क्या, तीन होगा क्या, चार होगा क्या, पांच होगा क्या? अरे भाई ये तो जाती जा रही है ना रेड वाली, और येलो वाली भी जाती जा रही है, आती भी जा रही है। तो सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसे? यहां पर कुछ ना कुछ पॉइंट मिला होगा, यहां पर पॉइंट मिला होगा, यहां पर पॉइंट मिला होगा, यहां पर पॉइंट 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 जाती जा रही है, इधर भी जाती जा रही है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर कि यहां पर आपको कैसा मिलेगा, यहां पर आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भैया? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्योंकि आप लोग खुद देख पा रहे हो, यहां पर आप लोग खुद देख पा रहे हो, रेड लाइन जाता जहां जा रही है उसके ऊपर से येलो लाइन जा रही है। सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है उनके पास। तो देखो कैसे अच्छे तरीके से भाई बहन की तरह बैठे हुए वो लोग, है ना, कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं साथ में। अब ये दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। और ये भैया बोल रहे हैं कि एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लोग एक ही बार मिलते हैं, तो एक बार मिलने पर एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट वन सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। तो इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, और मैंने आपको बता दी। एक बार जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लो, चमकता हुआ। ये रंगोली नहीं है, ऐसा नहीं कि दिवाली पे बना दो इसको, रंगोली नहीं है ये। इससे काम करना है, अभी अपने को पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से अच्छे से बनाना है, रंगोली नहीं है। हाँ दिवाली पे हम बना सकते हैं ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एक बढ़िया सा स्टार भी बना दूं क्या आप लोगों के लिए? चलो भैया बढ़िया सा स्टार, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं सर। अब सर जब हम आगे बढ़े तो आगे हमें यह समझ में आया कि सर अगर हमको ग्राफिकल मेथड से वो चीजें निकालने को बोलेगा, ग्राफिकल मेथड से अगर वो चीजें निकालने को बोलेगा, तो सर यूनिक सोल्यूशन आ सकता है, नो सोल्यूशन आ सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। याद है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़ के आए थे, पढ़ के आए थे सर, दिमाग में बैठा हुआ है अभी भी, बता सकते हैं। तो मैंने बोला अब चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड समझना, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन होंगी। अब उनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। बहुत अच्छे से सुनना, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। अब सर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, अगर उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ, इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर एक केस आया था क्या, तीनों लाइनों में एक इक्वेशन थी अपने पास, उसकी एक लाइन होती थी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन होगी, और दो इक्वेशन मतलब दो लाइन। और दो लाइन कैसे कैसे रह सकती हैं? या तो एक बार टकराएंगी, या तो एक भी बार नहीं टकराएंगी, और या तो फिर टकराती टकराती जाएंगी। तो एक केस आया था यहां पर कौन सा, नो सॉल्यूशन का। अब ये जो नो सॉल्यूशन का केस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये कैसी है भैया? ये इनकंसिस्टेंट पेयर है। कैसा है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। ध्यान से समझना, ये कैसा है भैया? ये इनकंसिस्टेंट पेयर है।
ये वाला केस, ठीक है। लो हो गया सर, इतना आसान है सर, अब समझ में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था सर इतने अच्छे से। तो सर ये पॉइंट तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब इसको समझो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स which has a solution is called inconsistent, consistent, inconsistent तो हो गया, जिसके पास सोल्यूशन होगा उसको अपन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। अब सर सोल्यूशन इसके पास है, देखो ना, यूनिक है और एक है, मतलब कंसिस्टेंट तो होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट तो होगा। यहां लिख दूं क्या? लिख दो सर, आप ही का बोर्ड है, आप ही की जगह है। मैंने बोला अरे नहीं, आप ही लोग मेरे ही हो, है ना, और आप ही लोगों को समझाना है। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर लिख दूं क्या? काम चल जाएगा? चल जाएगा सर, चला लेंगे, अगर नहीं भी चलेगा तो ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, इसको भी मैं थोड़ा नीचे ऐसे छोटा करके, इसको भी मैं क्या करूं, नीचे ही ले आऊं। आ जाएगा यार, आ जाएगा, समझ लोगे? समझ लेंगे। कैसा है सर? बढ़िया है। अरे वो नहीं, कंसिस्टेंट है। क्या आप लोग भी बढ़िया है, कंसिस्टेंट है बोलना है। क्या बोलना है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब सर आगे वाली बात, सर इसमें जरा देखें, इसमें जरा देखें तो बात एक समझ में आ रही है कि सर फिर से वही बोल रहा है कि जिसका सॉल्यूशन होगा। सर इसका सॉल्यूशन है क्या? इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो या फिर सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन तो है ना, है। मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? सर इनकंसिस्टेंट। मैंने बोला अरे क्यों इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट बोले नो सॉल्यूशन, सिर्फ नो सॉल्यूशन इसका है। जिसमें सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जिसमें सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है वो तो कंसिस्टेंट होगा ना। होगा सर, जिसमें सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है वो तो कंसिस्टेंट होगा ना भाई। होगा सर, होगा। समझ रहे सर बहुत बढ़िया तरीके से। ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। रीजन? क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। और सर इसमें सर एक सॉल्यूशन है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। और सर इसमें तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। एक बार भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले डालो, क्योंकि अब मजा आने वाला है चैप्टर में, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले डालो। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का? पक्का सर। चलो अब आ जाओ। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? क्लियर हो गए सर। अब सर थर्ड पॉइंट एक बार पढ़वा दीजिए, तो आ जाइए पढ़ लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solution. अब सर ये equivalent का क्या मतलब होता है? equivalent का क्या मतलब होता है समझो। मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन मेरी इक्विवेलेंट है। कैसी है भैया? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बोले तो इक्वल है। अब इक्वल कैसे? सर ये वाली इक्वेशन पहली वाली देखे तो 2x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है सर। सर दूसरी इक्वेशन देखे तो 4x 6y 8। सर दूसरी इक्वेशन में से तो कुछ कॉमन आ रहा है। मैंने बोला क्या? बोले सर देखो 2 कॉमन आ रहा है। तो मैंने बोला निकालो फिर 2 जल्दी से। सर 2 निकाला, कॉमन अंदर बच गया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हाइला जादू, ये तो सर पहले जैसे ही बन गई, ये तो सर पहले जैसी ही बन गई। समझे बात को? मतलब ये दोनों इक्वेशन कैसी हो गई? इक्विवेलेंट हो गई। ये दोनों इक्वेशन कैसी हुई? इक्विवेलेंट। भैया ये और ये दोनों इक्वल बात ही है, ये और ये दोनों इक्वल बात है। अब सर इक्वल बात कैसे? अरे सर यहाँ पे तो 2 आ रहा है, तो मैंने बोला डिवाइड में पहुंचाओ। सर पहुंचा दिया, तो अल्टीमेटली 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 ही तो आया। यही तो आया। हाँ सर यही आया। तो उस हिसाब से हमने क्या बोल दिया कि दे बोथ आर इक्विवेलेंट। और जो इक्विवेलेंट होंगी उनके इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन होंगे। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। अगर दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है,
मतलब एक लाइन अगर ऐसी जा रही होगी, अगर ये दोनों इक्वल है और इसमें से एक लाइन अगर ऐसी जा रही होगी तो दूसरी कैसी जाएगी? ऐसी जाएगी क्या? इक्वल है, इक्वल है, मतलब जो पाथ ये लेगी वही पाथ ये भी तो लेगा। अगर एक लाइन ऐसी जा रही है तो दूसरी भी ऐसी जाएगी, अगर एक लाइन ऐसी जा रही है तो दूसरी भी ऐसी जाएगी, अगर एक लाइन ऐसी जा रही है तो दूसरी भी ऐसी जाएगी। क्यों? क्योंकि दे बोथ आर इक्वल, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बस उसी केस को ध्यान से समझो। अब मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, ये किसके लिए था? इसके लिए या इसके लिए? बताओ सर। वो इसके लिए था। मैंने बोला क्यों? क्योंकि सर जो पाथ ये ले रहा है वही पाथ ये ले रही है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली दो वहीं से ही, है ना, हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। ओके सर, डन। तो ये बात आ गई सर समझ में। मतलब सर क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके इक्विवेलेंट है, जो इक्विवेलेंट है उसके इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन होंगे। अरे मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और वो एक ही है, कोइंसिडेंट लाइंस, जो कंसिस्टेंट पेयर शो करेगा, क्योंकि उसके सॉल्यूशन वहां पर होंगे। लेकिन सर सॉल्यूशन तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी है, और सर कंसिस्टेंट तो बोलता है विच हैज एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, विच हैज एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर तो बहुत सारे। अच्छा, मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे खाने पर बुलाया, तो मैं आपके घर पे पहुंच गया बिल्कुल टाइम से। आपने बोला 2 बजे आ जाना किशोर सर, मैं 1:55 पे आ गया। अब वो क्यों आया वो तो आप भी जानते हैं यार, खाना खाना है, भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है, मैं 1:55 पे आ गया। अब मैंने बोला बहुत शर्म से कि यार मतलब आप लोग बुरा नहीं मान जाओ, वैसे तो मैं अपने घर पे बहुत अच्छे से खाता हूं, लेकिन मैं आपके घर पे थोड़ा शर्मा गया और मैंने आपसे बोला कि मैं एटलीस्ट 2 रोटी खाऊंगा, है ना। एटलीस्ट 2 रोटी का क्या मतलब है कि कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, एटलीस्ट 2 रोटी खाऊंगा, मतलब कम से कम 2 रोटी खाऊंगा। अब आप 3 रोटी खिलाओगे तो मैं मना करूंगा क्या? नहीं भाई, एटलीस्ट 2 रोटी खाऊंगा का मतलब है कि कम से कम 2 तो खाऊंगा, कम से कम 2 तो खाऊंगा। क्या अगर मैं 1 खाऊंगा तो ये सही रहेगा? नहीं, आपने कम से कम 2 बोला था, आप कम से कम 2 बोल रहे हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो आप खा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितनी भी खा सकते हो। मैंने बोला ना एटलीस्ट मैं 2 खाऊंगा, मतलब 2 खाऊंगा, मैं 3 भी खा सकता हूं, 4 भी खा सकता हूं, 5 भी खा सकता हूं, 6 भी खा सकता हूं, लेकिन कम से कम 2 खाऊंगा। तो बस वही बात है, इनफाइनाइटली मेनी भी कंसिस्टेंट कहलाएगा जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है ना। चलो सर ये मजा नहीं आया, एग्जांपल चेंज। मैंने बोला ठीक है मार्क्स पे बात कर लेते हैं। अब मार्क्स पे बात करो। अब आपने मुझे बोला कि सर एटलीस्ट में 93 तो लेके आऊंगा, मैथ्स में 93 तो एटलीस्ट लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। अब आप लोग अगर 94 लेके आ जाओगे तो मैं मना करूंगा क्या? 95 लेके आ जाओगे तो मना करूंगा क्या? नहीं। 96 लेके आ जाओगे तो मना करूंगा क्या? नहीं। तो सर 93 से ऊपर जितने भी चल जाएंगे, लेकिन सर जैसे ही 92 आए आप सर तुरंत नाराज हो जाओगे हमसे। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो मुझे रेंज दी ना कि एटलीस्ट 93, तो ये 92 क्यों आ रहा है ना। 93 अगर आपने रेंज दी तो 92 क्यों आ रहा है? तो एटलीस्ट मतलब जहां जुड़ गया कि उससे ज्यादा चल जाएंगे लेकिन उससे कम नहीं चलेंगे। अब यहां पर तो सोल्यूशन ही नहीं था इसलिए इनकंसिस्टेंट। एक सोल्यूशन था एटलीस्ट एक, तो एक मिल गया, कंसिस्टेंट बोल दिया। समझ गए बात को? बढ़िया तरीके से आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात इसको करते हैं। सच अ पेयर इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये पूरा देखो, यहां पर ये पूरा किस पे डिपेंड है? रेड वाली पे। जहां जहां रेड जाएगी वहां वहां येलो जाएगी, यहाँ जहां जहां येलो जाएगी वहां वहां रेड जाएगी, है ना। तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये बात तो सर बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो गई, हमें क्लियर हो गई। अब बात को ध्यान से समझना। नोट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो भी डिपेंडेंट पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। अब क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो ये हमेशा कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। इसमें ज्यादा उलझो भी मत, तो भी मैं बता रहा हूं बस, जो कंसिस्टेंट होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, अब एक बात समझो। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहां पर 2 इक्वेशन ले रहे हैं और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, किसके? लीनियर इक्वेशन के।
आ जाओ भैया, हेडिंग डाल लेना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर हम लोग ग्राफिकल मेथड समझ रहे हैं ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग मतलब अल्टीमेटली क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलो, एक इक्वेशन में आप लोगों को गिवन दे रहा हूं, यहां पर एग्जाम्पल लिखो, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक लिखो 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना, 0। अब बहुत ज्यादा ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे कि कैसा जाएगा। अब इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है ना, देखो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग बात को सिर्फ समझना और ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना, ज्यादा सही में कुछ भी नहीं है इसमें। मैं थोड़ा सा छोटा 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 कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ भैया हमें जो भी वैल्यू वगैरह लेनी है इधर वो एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग ले लें। ठीक है, ठीक है सर। अब ये दो इक्वेशन थी, अब एक इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं और दूसरी में यहां लिख रहा हूं। या चलो यहीं पर ही अब हम पूरी बात कर लेते अच्छे से। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दो बॉक्सेस बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं भैया, दो बॉक्सेस बना रहा हूं। अब ये दो बॉक्सेस किस लिए सर, इसमें आप क्या कुछ हमें गिफ्ट भेजने वाले? अरे नहीं भाई, गिफ्ट नहीं भेजूंगा, बल्कि आप लोगों से कुछ बात करूंगा। अच्छा सर, क्या बात करना चाह रहे हो आप हमसे, इसको बाद में समझेंगे। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये कौन सी इक्वेशन का बॉक्स बनाया है मैंने, 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 का। 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 का। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि आपको x की वैल्यू 0 डालनी है एक बार क्या करना है, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालना है, तो कहीं ना कहीं आपको y की वैल्यू मिलेगी। चलो डाल के दिखाओ जल्दी से। x की वैल्यू क्या करो, 0 डालो। जैसे ही 0 डाला तो ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस 3y प्लस 6 बरोबर 0। ओके सर, ये पूरा हो गया 0। प्लस का 6 गया राइट साइड में, हो गया माइनस का 3y बराबर माइनस का 6। तो y बराबर आ गया सर माइनस 6 अपॉन माइनस 3, मतलब कितना, 3 2 जा 6। तो y बराबर कितना आ गया सर, 2 आ गया। ठीक है सर, एक बार x बराबर हमने क्या डाला, 0 डाला। आपको कभी भी अगर बॉक्स बनाना है ना ऐसा, तो आपको बात को बस ध्यान से रखना है। एक बार x बराबर 0 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y बराबर 0 डालना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। y बराबर 0 डालो अब, तो y बराबर 0 जैसे ही आपने डाला, 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 बराबर 0, ये 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट 2x बराबर माइनस का 6, x इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, यहां पर मैंने बोला मतलब ये हुआ कि जब आपने एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू निकली, है ना। एक बार x को जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू निकली, एक बार y को जब 0 रखा तो x की वैल्यू निकली। सेम टू सेम अब आप लोग करोगे। एक इक्वेशन के लिए मैंने काम कर दिया, अब जब तक आप लोग दूसरी इक्वेशन के लिए करो। काम क्या करना है सर, मैंने बोला सेम टू सेम। एक बार x रखो, एक बार y रखो। एक बार x को 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी, एक बार x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, एक बार y को 0 रखना तो x की वैल्यू आएगी। अब जब आप लोग एक बार
x को 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो देखो 3 इंटू 0 माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0, प्लस का 12 राइट साइड में गया तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 12 और y बराबर माइनस का 12 बाय माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया 4 3 जा 12 आ गया। समझे बात को? मतलब एक बार x बराबर जब आपने 0 रखा तो आपको y की वैल्यू यहां से मिली कितनी 3। अब सर एक बार क्या करो y की वैल्यू 0 रखो, अब एक बार y की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब एक बार y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, देख लेते हैं। y की जगह पे 0 रखो 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 बराबर 0, ये तो हो गया सर 0, तो यहां पर हो गया सर 3x बराबर माइनस का 12 और सर x बराबर माइनस का 12 बाय 3, 3 4 जा 12, तो सर यहां पर वैल्यू मिल गई माइनस का 4। कितनी मिल गई सर? माइनस का 4। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। अब सर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने बोला ये इक्वेशन का ये रहा, ये इक्वेशन के पॉइंट्स ये रहे। अब इनको ग्राफ पे क्या करना है, अपने को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो अब आपको लेके चलते हैं इसका ग्राफ बनाने। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के कुछ पॉइंट जो हमने बड़ी मेहनत से निकाले वो ये है, और अब हम बना रहे हैं ग्राफ। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार है। अब तैयार है तो चलिए भैया बना ही लेते हैं। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। बीच में होता है आपका ओरिजिन, मतलब यहां पर x भी 0 होता है और यहां पर आपका y भी 0 होता है। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो भैया? ओरिजिन बोलते हो। ओरिजिन मतलब 0,0, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। अब हम लोग चलो पॉइंट बना लेते कुछ कुछ। हाईएस्ट वैल्यू x की गई है -3, यहां पर गई है -4, ठीक है। मतलब यहां पर नेगेटिव में ही काम है अपने को। 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। नेगेटिव में आओ भाई, -1, -2, -3, -4, ठीक है। इतनी गई है। अब आगे की बात, ये हो गई 1। y में देखो जरा कहां तक गई है? 3 तक गई है। 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब एक एक करके बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग क्या करना, सिर्फ बात को समझना। सिर्फ क्या करना? बात को समझना। पहले इस इक्वेशन की लाइन में बना रहा हूं। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y मेरा कितना आया? 2 आया। जब x 0 था, जब x 0 था तो y कितना आया? 2 आया। मतलब वो पॉइंट कौन सा है? ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है? ये रहा वो पॉइंट। जब ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्या हो गया? क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया। x जब 0 तो y 2, अब y जब 0 तो x -3, y जब 0 तो x -3। ये रहा वो पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है? जोड़ना है। -3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है? जल्दी से जोड़ना है। चलो भैया जोड़ो। ये जोड़ा दोनों पॉइंट को, ठीक है। ये क्या कर दिया हम लोगों ने? दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो लाइन दिख रही है ये कौन सी इक्वेशन की है? ये है 2x ये है आपके पास 2x -3y + 6 बराबर 0 की लाइन, ठीक है। ये इसकी लाइन हो गई, पक्का? ठीक है। अब इसकी लाइन बनाओ। इसकी लाइन कैसे बनाएंगे सर? मैंने बोला सेम टू सेम मेथड है, घबराने वाली ज्यादा बात नहीं है। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3,
y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4। ये येलो वाली जोड़ दूं क्या? ये येलो वाली जोड़ दूं? पक्का? देखो ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा ध्यान से। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल भैया यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हैं सर। तो यहां पर क्या हुआ, x की वैल्यू 0 जब रखी तो y की वैल्यू 3 मिली, y की वैल्यू जब 0 रखी तो x की वैल्यू -4 मिली। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को क्या करो, कंबाइन करो। कंबाइन कर दे क्या? चलो कंबाइन करते हैं। तो सर इन दोनों लाइनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये दोनों लाइनें तो हमारी कुछ ऐसी जा रही हैं, है ना? क्लियर हो गई बात? बढ़िया तरीके से, शॉर्ट। ठीक है सर। अब मुझे एक बार जल्दी से आप लोग ये बताओ कि ये दोनों लाइनें जा कैसी रही हैं। एक बार जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है सर। तो अब हम लोगों ने ये समझा कि एक जो ये रेड वाली लाइन है वो इसकी है, और जो ब्लू वाली मतलब ये येलो वाली जो लाइन है वो किसकी है? वो है 3x - 4y + 12 = 0 की। अभी आप लोगों ने विदाउट ग्राफ बनाया ना, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको ये थोड़ा सा क्या लगेंगी, चिपकती हुई नजर आएंगी। अभी आपको लग रहा होगा ये पैरेलल है, पर असल में ये पैरेलल नहीं है। जैसे ये आगे जाएगी अपने से और ये भी आगे जाएगी तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या कर लेंगी, मिलेंगी। और अगर ये लोग मिलेंगी मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं भैया, इंटरसेक्टिंग है। कैसी जाएंगी ये लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये दोनों। पैरेलल नहीं है ये, पैरेलल बिल्कुल मत बोलना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये कैसी लाइंस है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, है ना? तो ये पता लगाया हम लोगों ने कि हमें जो दो इक्वेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब मैं आपको और दे रहा हूं, तो आप और क्या बताना मेरे को ना। ये तो हो गई किसकी, इंटरसेक्टिंग की। इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिया कि कहीं ना कहीं जाके ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए ये दोनों इक्वेशन की जो लाइनें बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। ठीक है, अब आ जाओ और इक्वेशन में दे रहा हूं। अब मैं और इक्वेशन दे रहा हूं, लिखो भैया 2x + 6y - 9 = 0, और एक इक्वेशन ले लो आप लोग 3x - 4y। ठीक है, या चलो एक बार ये वाली लो, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा यहां से कि देखते इन दोनों इक्वेशन की लाइन कैसी जा रही है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस की लाइन कैसी जा रही है। तो सेम टू सेम काम करना है, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो डब्बे बनाना है। सेम टू सेम काम है, दो इक्वेशन मतलब दो डब्बे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। ठीक है सर। यहां पर क्या लिखना है अपने को, x और y। ठीक है, यहां पर क्या करना है हमको, x और y। पहली इक्वेशन है कितनी हमारे पास, 2x + 6y - 9 = 0। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। अब यहां पर जो हमें चीजें समझना है वो ये समझना है कि इसी इक्वेशन में जब हमने एक बार x की वैल्यू 0 डाली तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, और एक बार y की वैल्यू 0 डाली तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। चलो भैया एक बार x की वैल्यू 0 डालो, तो 2 × 0 + 6y - 9 = 0। ये तो हो गया 0, माइनस का 9 राइट साइड गया तो 6y = 9, और y बराबर कितना, 9/6। बोले तो कितना आ जाएगा,
3 2 सा 6, 3 3 सा 9, जब और काटोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब आगे की बात समझो। अब एक बार क्या करना है अपने को, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू जब 0 डाली तो 2x माइनस 9 बराबर 0, माइनस का 9 जब राइट साइड में जाएगा तो 2x बराबर 9 और x बराबर 4.5। x बराबर कितना आ गया 4.5 आ गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये तो हो गई ये वाली इक्वेशन की बात। अब इसकी बात करेंगे, 3x माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या, सेम टू सेम। एक बार x बराबर 0 डालना तो y की वैल्यू आएगी, डालो भैया। 3 इंटू 0 माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0, ये हो गया 0, माइनस का 18 राइट साइड में गया तो माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18, y बराबर 18y माइनस का 9, 9 2 सा 18, मतलब y की वैल्यू -2 आई है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई, -2 आई है। ठीक है, एक तो बात इसकी खत्म हो गई। अब एक बार क्या करना है, y की वैल्यू 0 डालनी है। तो देखते हैं x की कितनी वैल्यू आ रही है। y की वैल्यू 0 डालो तो 3x माइनस 9 इंटू 0 माइनस 18 बराबर 0, तो 3x माइनस 18 बराबर 0। 18 जब राइट साइड में गया तो 3x बराबर 18, 6 12 3 6 18, कितना आ गया 6 आ गया। समझ गए बात को, बड़े ही प्यार से, पक्का। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि हमारा बॉक्स से काम हो जाएगा। अब हमें जल्दी से सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है। आ जा भाई, मैं हूं ना यहां पे, तो घबराने की बात नहीं है। x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू हाईएस्ट कहां तक गई है, 6 तक गई है सर। कितने तक गई है, 6 तक। 0 1 2, ग्राफ पे बनाओगे ना बढ़िया बनेगा। सिक्स, ठीक है, चलो 6 तक गई है। और y गया है अपना कहां तक, 2 तक। 2 तक ले चलो इसको। ठीक है सर, अब आ जाओ हम लोग एक एक को बनाते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1.5 कहीं यहां पर आएगी। y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4.5 कहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ये वाली इक्वेशन की लाइन। थोड़ा इस साइड भी हम इसको क्या कर देते हैं, ले चलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन हो गई, ये हो गई 2x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 की लाइन। ठीक है सर, अब वो वाले की इक्वेशन की लाइन बनाते हैं। तो आ जाओ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 पे है ना x की वैल्यू 6।
क्लियर हो गई बात? एक बार जल्दी से देख लो कि ये दोनों कैसी जा रही हैं। एक बार जल्दी से देख लो कि ये दोनों कैसी जा रही हैं। सर ये दोनों तो इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये दोनों तो इंटरसेक्ट हो रही हैं। अच्छा ये कौन सी इक्वेशन की लाइन थी? ये थी अपनी 3x माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0 की लाइन। 3x माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0 की लाइन। सर ये लाइन भी इंटरसेक्ट हो रही है। अच्छा सर, सर ये लाइन भी क्या हो रही थी? ये लाइन भी हमारी इंटरसेक्ट हो रही थी। क्लियर हो गई बात? अब सर ये लाइन भी इंटरसेक्ट हो रही है। सर और क्या बताना चाहते हो आप? और क्या बताना चाहते हो? तो और सुनो ध्यान से। अब और एक इक्वेशन लो, जल्दी जल्दी से काम तो करना पड़ेगा, है ना? एक बार पहले वो वाला नोट कर लो अच्छे से, अगर नहीं किया तो। ये है, ये आपके पास दो इक्वेशन वो लिखी है और इसका ग्राफ ऐसा है। ये आपके पास दो इक्वेशन ऐसी हैं और इसका ग्राफ कैसा गया है? इसका ग्राफ गया है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन से। ठीक है, ठीक है सर। इसका ग्राफ कैसा गया था? इसका इंटरसेक्टिंग लिख दिया मैंने। इसका ग्राफ कैसा गया है? इसका ग्राफ ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग लाइंस गया है। ठीक है, अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब दो इक्वेशन ले लो। सर ऐसे कब तक लेना है? मैंने बोला बस अभी तो लेते जाओ, चीजें समझो कि क्या है। 2x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक आप ले लो 4x माइनस 6y प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब आ जाओ दो इक्वेशन की बारे में बात करते हैं। सर दो इक्वेशन मतलब फिर से क्या? दो डब्बे। लो सर, एक डब्बा बना लिया ये, एक डब्बा बना लिया ये। ठीक है भैया। अब सर एक डब्बा बना लिया हमने ये, तो ये जो डब्बा है ये है 2x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 को अलॉट हो गया है। ये क्या हो गया? ये इसको अलॉट हो गया है। ठीक है, काम सब में सेम करना है। फिर से इसमें एक बार x की वैल्यू 0 डालना तो y की वैल्यू आएगी, फिर एक बार y की वैल्यू 0 डालना तो x की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो बात को? डालना किस में? इसी इक्वेशन में। तो जब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। प्लस का 24 राइट साइड में गया तो कितना आ गया हमारे पास? ये तो हो गया 0। माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 बाय 3, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 8 जा 24, 8 आ गया सर। बहुत शानदार। कितना आ गया? 8 आ गया। अच्छा, अब बात को ध्यान से समझो। जब y बराबर 0 डाला तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 24 बराबर 0। प्लस का 24 जब राइट साइड में भेजा तो ये हो गया 0 बराबर माइनस का 24, तो x बराबर माइनस का 24 बाय 2, 2 12 सा 1.2 नहीं है रे, 1.2 नहीं है, 12 है, वो भी माइनस में। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन के लिए काम करते हैं। 4x माइनस 6y प्लस 48 बराबर 0 के लिए। ठीक है, बराबर 0 के लिए। तो अब आ जाओ आप लोग, एक बात बताता हूं। ये लिखा x, ये लिखा y। एक बार x की जगह पे 0 डाला, इसी इक्वेशन में एक बार x की जगह पे 0 डाला तो y की वैल्यू आएगी। एक बार y की जगह पे 0 डाला तो x की वैल्यू आएगी। चलो डाल के देखते हैं। जब मैंने 0 डाला, x की जगह पे जब 0 डाला तो ये तो पूरा 0 हो गया। 48 जब राइट साइड में गया तो माइनस का 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 48, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 6, है ना? 6 से ये कटता है क्या? सर क्यों नहीं कटता? 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 सर, 8 टाइम्स में कटेगा। अच्छा,
अब y बराबर 0 डालो जरा, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार y बराबर 0 डालो इस इक्वेशन में, तो 4x माइनस 6 इंटू 0 प्लस 48 बराबर 0। ये तो हो गया 0, प्लस का 48 राइट साइड में जाएगा, तो 4x बराबर माइनस का 48 और x बराबर माइनस का 48 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 12 आ रहा है सर, माइनस का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब सर हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ भैया, सीधी तो है ना, चल तो यहां पर जो नंबर गए वो कहां तक गए हमारे पास, -12 8 ऐसे गए, तो दो दो का गैप ले रहे हैं इस बार हम लोग इस बार दो दो का गैप ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 2 4 6, x कहां तक गया है, नेगेटिव, तो 8, बस ऐसे करते करते माइनस वाले x से बहुत काम है, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12 और आगे तक जाएगा ये तो, चलो 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 इसको लेके चलते हैं आगे तक, ठीक है, माइनस का 14, ठीक है, इतना काफी है। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर y में जा रहा है, तो y में कितना जा रहा है हमारे पास, 8 तक जा रहा है, चलो इसको और ऊपर तक लेके चलेंगे, पहले इतने से काम कर लो, 2 4 6 8, -2 -4 -6 और ये आगे तक जाता जाएगा। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, ठीक है भैया। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 8, ठीक है, ध्यान से, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू -12। अब ये दोनों पॉइंट को जल्दी से जोड़ दो, येलो से ही जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है सर, ये क्या कर दिया सर हमने, इन दोनों लाइनों को जोड़ दिया, कौन सी इक्वेशन की लाइन है सर ये है 2x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 की। अब बनाओ इसकी लाइन, वो भी बनाओ इस पेन से, ठीक है, या थोड़ा और डार्क पेन ले लो। x बराबर 0 पे, y बराबर 8, x बराबर 0 पे, y बराबर 8, y बराबर 0 पे, x बराबर -12, y बराबर 0 पे, x बराबर -12। अरे सर ये क्या हो रहा है, मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हो रहा है, बोले सर देखो 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 ध्यान से, सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आपस में सर क्या हो रही है, आपस में क्या हो रही है सर, मैंने बोला क्या हो रही है, सर ये तो आपस में देखो क्या हो रही है, 4x माइनस 6y प्लस 48 बराबर 0। सर ये दोनों लाइनें तो कोइंसिडेंट वाला केस बता रही हैं सर, एक के ऊपर एक जा रही हैं और एक के ऊपर एक जा रही हैं, तो हमने क्या बताया कि ये कैसी वाली है भैया, इसका ग्राफ जो गया है वो कैसा गया है, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसा गया है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, समझ गए बात को, एक बार जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो, देख लिया क्या, पक्का,
शॉर्ट, ठीक है, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। सर एक जो येलो वाली लाइन गई है ना वो 2x माइनस 3y प्लस 24 की गई, और सर एक जो आपकी व्हाइट वाली लाइन गई ना वो सर बिल्कुल उसके ऊपर से गई। और सर बिल्कुल ऊपर से जाना मतलब कौन सा वाला केस आना? सर बिल्कुल ऊपर से जाना मतलब सर कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस मतलब वहां पर सर क्या होगा, लाइन के ऊपर लाइन जाएगी। ठीक है सर, ये समझ गए। सर ये वाला केस, ये वाली दोनों इक्वेशन कैसी गई थी सर? ये वाली दोनों इक्वेशन गई थी इंटरसेक्टिंग। सर ये वाली दोनों इक्वेशन कैसी गई सर? इंटरसेक्टिंग। सर ये वाली इक्वेशन कैसी गई? कोइंसिडेंट। इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ कैसा मिला सर? कोइंसिडेंट लाइंस मिला। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? आगे की बात को समझे? पक्का? ठीक है, तो इसका ग्राफ गया सर कोइंसिडेंट। अब सर कुछ और बता रहे हो क्या आप? तो मैंने बोला बिल्कुल बता रहा हूं। अब दो इक्वेशन और लो, अब आप लोग दो इक्वेशन और लो। अब दो इक्वेशन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। 3x माइनस 4y प्लस आपका 12 बराबर 0। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। 6x माइनस 8y प्लस 3 बराबर 0। प्लस 3 मत लो, $48 ले लो। ठीक है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन से काम समझो क्या करना है। सर सेम टू सेम काम ही होगा और क्या? मैंने बोला हाँ सेम टू सेम है, जल्दी करना शुरू करो। मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगा। ये बनाया मैंने पहला बॉक्स और ये बनाया मैंने दूसरा बॉक्स। पहला बॉक्स सेम टू सेम काम के लिए, एक्स और वाई, और दूसरा बॉक्स भी सेम टू सेम काम के लिए, एक्स और वाई। जब मैंने पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया और जब मैंने दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया, तो अब बात को समझो क्या हुआ। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। चलो निकालते हैं एक एक करके। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी इधर से, ठीक है रखो। 3 इंटू 0 माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। प्लस का 12 राइट साइड में गया, 0 माइनस का 4y, 0 क्यों लिख रहे हैं? 0 मत लिखो। माइनस का 4y बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 4 3 जा 12। y कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। y बराबर 0 जब आपने इसमें डाला है ना, y की जगह पे जब आपने 0 इसमें डाला तो 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 बराबर 0। प्लस का 12 जब राइट साइड में गया तो 3x बराबर माइनस का 12 और x बराबर माइनस का 12 बाय 3, 3 4 जा 12। y कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब एक बार x की जगह पे 0 आपने इसमें डाला, ठीक है, तो 6 इंटू 0 माइनस 8y प्लस 48 बराबर 0। प्लस का 48 जब राइट साइड में गया तो माइनस का 48, माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब एक बार क्या करना है अपने को, अब एक बार करना है अपने को, जब हमने y की जगह पे 0 डाला इसमें, तो 6x माइनस 8 इंटू 0 प्लस 48 बराबर 0। तो ये तो हो गया 0। तो 6x बराबर माइनस का 48 और x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 48 अपॉन 6। 6 8 जा 48, कितना आ गया? माइनस का 8। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को कि नहीं? समझ रहे हैं सर। तो अब इसको क्या करना है अपने को? प्लॉटिंग करनी है ग्राफ पर। अब प्लॉटिंग कर लेते हैं सर। अब क्या कर लेते हैं हम लोग? प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने प्लॉटिंग किया, जैसे ही हम लोगों ने इसका प्लॉटिंग किया तो देखो ग्राफ पर कैसा गया, थोड़ा जल्दी से देखो क्या।
चलो भैया बना रहा हूं ग्राफ, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये रहा x और ये रहा y। गैप कितने कितने का ले लूं सर? 2-2 का ले लो। तो लो भैया 2-2 का ले लिया, ये तो हो गया 0। x की वैल्यू माइनस में ही है सारी, तो लो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब सर हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू जा रही है प्लस में 6 तक, तो मैंने बोला ठीक है 2, 4, 6, 8। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया नेगेटिव ऑफ x, ये हो गया नेगेटिव ऑफ y। बहुत ज्यादा ध्यान से, ये हो गया माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8। सर इतना आपने ज्यादा क्यों करवाया? मैंने बोला एक कंसेप्ट की क्लियरिटी देनी है, इसलिए 4 क्वेश्चन करवाए। 4 क्वेश्चन हो जाने के बाद कंसेप्ट जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सिखा दूंगा। सुनो, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3 कहां पर आ रही है सर? कहीं यहां पे आ रही है। y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू -4। ठीक है, देखो ये गई कौन सी इक्वेशन की लाई? ये वाली इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे हो? इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन थी 3x - 4y + 12 = 0। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी लिखते ही नहीं है इसको, क्योंकि इसके ऊपर से एक लाइन जाएगी। अब ध्यान से समझो, अब एक बढ़िया सी मस्त सी आपको लाइन बनाता हूं। x = 0, y = 6, x = 0, y = 6, टिचिक डन सर। y = 0 पे, x = -8, y = 0 पे, x = -8। ठीक है, अब आ जाओ इसको मिलाते हैं, इसको मिलाया। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना भैया, होने क्या वाला है, बताने क्या वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ना, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, 6x - 8y + 48 = 0 की। और ये जो लाइन है ना येलो वाली, ये वाली लाइन है 3x - 4y + 12 = 0 की। सर ये दोनों लाइनें कैसी जा रही हैं? मैंने बोला इसका ग्राफ बताओ यार कैसा जा रहा है। सर जो इसका ग्राफ जा रहा है ना, वो कैसा जा रहा है? पैरेलल लाइंस। कैसा? पैरेलल लाइंस। अच्छा, तो सर इसका ग्राफ कैसा जा रहा है सर? पैरेलल लाइंस जा रहा है। सर एक बात बोलूं? मैंने बोला बोलो। सर थोड़ा पास में आओ पहले तो। मैंने बोला आया। सर आपको नहीं लग रहा काफी लंबा, इतना लंबा मेथड है सर, मेरे से नहीं हो पाएगा सर, मैं घर जा रहा हूं। मैंने बोला रुक जाओ, 2 इक्वेशन मिली, 2 लाइन बनेगी, 2 लाइन ग्राफ पर बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो जानना क्या चाहते हो? सर कुछ ऐसा तरीका मालूम चल जाए जिससे 2 इक्वेशन देखते से ही हम लोग ऐसा बता दें कि वो कैसा ग्राफ बनाएगा। सर 2 इक्वेशन को पहले डब्बा बनाओ, डब्बे में फिर एक बार x को 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी, फिर y को 0 रखो तो x की वैल्यू आएगी, फिर सर सेम टू सेम इसके साथ करो। सर इसके लिए ग्राफ बनाओ, इसके लिए ग्राफ बनाओ, ग्राफ एक ही के लिए लाइन अलग अलग बनाओ, पैरेलल लाइंस पता चल जाएंगी। अच्छा सर फिर से वही 2 इक्वेशन देगा। सर ग्राफ डब्बा बनाओ, एक बार x को 0 लो, y की वैल्यू, एक बार y को 0 लो, x की वैल्यू, एक बार x को 0 लो, y की वैल्यू, एक बार y को 0 लो, x की वैल्यू। सर फिर इसके लिए ग्राफ बनाओ। सर ग्राफ बताएगा कोइंसिडेंट लाइन से। सर फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर 2 इक्वेशन देगा सर, 2 इक्वेशन में फिर 2 डब्बे बनाओ,
दो डब्बों में फिर एक बार x को 0 लो तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी, x को 0 लोगे y की वैल्यू आएगी, y को 0 लोगे x की वैल्यू आएगी। फिर सर ग्राफ बनाओ, फिर पता चलेगा सर की इंटरसेक्टिंग है। सर दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। मैंने बोला क्यों? बोले सर दो इक्वेशन के कारण मेरे को इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है सर, कब तक करूंगा ऐसा मैं? अच्छा, बात तो बिल्कुल बरोबर है। दो वाई सी वाईफाई से हाईफाई, ठीक है सर। सर इंटरसेक्टिंग समझ गए, कोइंसिडेंट समझ गए, पैरेलल भी समझ गए, लेकिन प्रोसेस लंबा है सर। आप कुछ शॉर्ट बताओ। मैंने बोला स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया सर। अब आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। तो ये वाली बात तो खत्म हो गई सर। ये वाली तो किसके लिए थी सर? ये वाली थी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। अब आगे की बात को समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब एक एक चीज इधर नहीं आएगी, इधर आ चुकी है, ठीक है सर। समझो, बिहेवियर ऑफ लाइंस representing a pair of linear equation in two variables and the existence of solution as follows। अभी मैंने आपको बताया कि दो लाइनों का कैसा नेचर हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो वो पैरेलल होंगी, या तो वो कोइंसिडेंट होंगी। इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पहला केस समझो बहुत ज्यादा ध्यान से। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। हुआ था क्या? ऐसा कुछ हुआ था सर? याद नहीं आ रहा। मैंने बोला अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो चलो। जब याद ना आए तो पीछे हम जाएं। ये दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या बोल दोगे आप लोग? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसा होता है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। भैया एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आया। कंसिस्टेंट पेयर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे सर। सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? देखो, अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे उसके लिए? आप लोग बोलोगे कि भैया वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और वो कोइंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंट हुआ तो इनकंसिस्टेंट कौन होगा? पैरेलल होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है विच हैज एटलीस्ट एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हुआ मतलब वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है एक सॉल्यूशन में, और वो बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो रहेगा तो वो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं, और सॉल्यूशन ही नहीं है मतलब वो इनकंसिस्टेंट, मतलब पैरेलल वाला केस। ये दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। तो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होंगी सिंगल पॉइंट पे, तो उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन का होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इसके एग्जांपल तो बताओ सर। मैंने बोला भैया पढ़ तो सब चुके हैं, अब बस अपने को पढ़ के खत्म करना है। ये देखो, ये दोनों लाइंस, इनका ग्राफ बनाया, इंटरसेक्टिंग आया, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आया तो ये दो इक्वेशन, इनका हमने क्या बनाया? ग्राफ बनाया, तो इंटरसेक्टिंग आया एक पॉइंट पे। अब एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट है ना, ये इसका सोल्यूशन है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पर सीधा सीधा, है ना। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। खैर वो अलग बात है, अभी उस पर ज्यादा फोकस मत करना। लेकिन ये अगर सिंगल पॉइंट, यूनिक पॉइंट, वन सॉल्यूशन अगर इसका है, तो दोनों लाइन कैसी है भैया? इंटरसेक्टिंग है। तो ये दोनों केस तो हमने किसके देख लिए थे? ये दोनों केस हमने देख लिए थे इंटरसेक्टिंग लाइंस के, समझ गए। ग्राफ भी बना के मैंने आपको दिखा दिया था इनका। चलो, तो ये बात आ गई सर हमें समझ में। अब आगे बताओ, आगे देखो सर। अब जो केस आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि जो लाइंस है वो पैरेलल हो सकती हैं, और इस केस में सर जो इक्वेशन है उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। आप खुद सोचो ना कैसे होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ऐसी जा रही है, दूसरी ऐसी जा रही है, तो दोनों जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, मिलेंगी कब? मिल ही नहीं रही है, बातें ही नहीं हो रही है, तो वहां पे सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। भैया मिलोगे, बात होगी, तब तो सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब तुम मिल ही नहीं रहे हो तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आपने बोला किशोर सर लाइव क्लासेस शुरू कर दीजिए। किशोर सर ने मैग्नेट ब्रेन से बात करी, मैग्नेट ब्रेन ने लाइव क्लासेस शुरू कर दी। समझ रहे हो? प्रोसेस था।
आपने मुझे बताया, मैंने उनको बताया, सॉल्यूशन निकल गया। अब जब बात ही नहीं हो रही है, अलग अलग रास्ते जा रहे हो, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? पैरेलल लाइन से, मतलब कभी मिल ही नहीं रही है। अब कभी मिल ही नहीं रही है तो आपस में बात ही नहीं होगी, नो सॉल्यूशन, बात खत्म सर। लाइंस में भी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, और वहां पर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलोगे क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट एक सॉल्यूशन। ठीक है क्या? ठीक है सर। अब सर जरा शक्ल दिखाइए आप। मैंने बोला किसकी? बोले सर पैरेलल की, पैरेलल की। ठीक है, ये रहा भैया दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन का ग्राफ बनाया जो कि कैसा आया? पैरेलल आया। समझ गए बात को? समझ गए सर। तो ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब सर आगे बताइए, तो आगे देख लीजिए भैया। अब सर जो हमने आगे बनाया, वो आगे बनाया हमने कि द लाइन्स में बी कोइंसाइड, कोइंसिडेंट, द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या ये सच है? सर सच होगा, कैसे बताएं? या झूठ होगा, वो कैसे बताएं? मैंने बोला ऐसे बताओ, ऐसे बताओ। एक एक वर्ड पढ़वाऊंगा, एक एक वर्ड। द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। पहले तो दिमाग में बैठाओ कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है। सर कोई लाइन जा रही होगी, उसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन जा रही होगी। ठीक है सर, उसी के ऊपर मतलब सर ऐसे एक लाइन जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, पैरेलल सर, पैरेलल। सर वो गाना सुने होगे सर, ऐसा पैरेलल वाला, वो नहीं सर। सर एक लाइन अगर ऐसी जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है, कॉन्साइड करेगी एक दूसरे को। मतलब अगर ये वाला हाथ मेरा आप लोग देख रहे हो ना, तो मेरा ये वाला हाथ इसके जस्ट पीछे वो नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, और दिख भी रहा है तो थोड़ा ऐसे ही मानना कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसी केस को आप बोलोगे क्या? कोइंसिडेंट केस। अब वहां पर क्या होगा? इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि वहां पर आप लोग देखोगे ना तो लाइन बिल्कुल एक येलो वाली लाइन है और एक व्हाइट वाली लाइन है। ये दोनों लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो सभी क्या है भैया? सॉल्यूशन है। जो सभी क्या है? सॉल्यूशन है। बहुत सॉल्यूशन होंगे इसके, बहुत, क्योंकि टकराते हुए जा रही है ये। इसका भी कोई एक एंड पॉइंट नहीं, इसका भी एक एंड पॉइंट नहीं, इसलिए हम लोग बोलते थे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है सर, ये बात हो जाने के बाद फिर सर इसको ही हम क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बोले तो जो एक इक्वेशन पे क्या करे? डिपेंड करे। डिपेंडेंट मतलब समझ गए? जो इक्विवेलेंट आपके, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पीछे, आपको विजिट ही करवा देते ना। चलो ये वाला पॉइंट कि भैया एक पेयर इक्वेशन जिसका इक्विवेलेंट है, जो इक्विवेलेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन उसके होंगे। ठीक है, ठीक है सर। और बात समझना, सच अ पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब दोनों इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रही होंगी? एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होंगी। अब एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, इसलिए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको? कि वो लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद इसका नोट पॉइंट समझ लिया था कि जो भैया डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। वो कैसा होता है? हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो सर एक केस इंटरसेक्टिंग का ये आपने बता दिया, दूसरा केस सर कौन सा? पैरेलल का। तीसरा सर कोइंसिडेंट का पता चल गया कि कोइंसिडेंट के केस में हमें जो लाइन मिलेगी उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी होंगे, और ग्राफ पर कैसा होगा भैया? कोइंसाइड करेंगी, वो डिपेंडेंट होंगी, मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं हम इसको। कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट एक सॉल्यूशन। समझ गए बात को? बड़े ही प्यार से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे की बात कर लेते सर। अब अगर आगे की बात को समझे तो बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग समझोगे तो ग्राफ नहीं बनवाऊंगा, और ध्यान से नहीं समझोगे तो ग्राफ बनाने को बोल दूंगा। नहीं सर,
सर हम समझेंगे लेकिन ग्राफ नहीं हो पाएगा सर, बहुत ग्राफ बना लिया, बहुत दिमाग खराब हो गया। अब समझो बात को ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री पेयर्स ऑफ इक्वेशन, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। एक पेयर में दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब आपको भी बताना है बिना ग्राफ बनाए कि ये भैया इंटरसेक्टिंग है, बताना है, ऐसा बताना है। जीनियस बनना चाहते हो ना तो मैग्नेट ब्रेन्स को अब भी जल्दी लाइक करो, जल्दी लाइक करो, अभी लाइक करोगे तो बता दूंगा, जल्दी से लाइक करो, एक को शेयर कर दो, जल्दी से कर दिया। सब्सक्राइब करा कि नहीं करा यूट्यूब चैनल, कर दिया सर। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा सर आगे रहेगा, ठीक है, वो तो वैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात को समझना ध्यान से। अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन है क्या है सर? प्रोसेस क्या था कि सर कुछ ऐसा चलना पड़ता था शायद, दो इक्वेशन मिलेगी, दो डब्बे बनाओ, दो डब्बे से पॉइंट को बनाओ, इंटरसेक्टिंग खाएगा। मैंने बोला अब नहीं करना पड़ेगा, अब नहीं करना पड़ेगा, अब आपको भी पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग कैसे है। देखो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। यहां पर समझो, आपके पास जनरल फॉर्म क्या होता है, यहां मत समझो, अब आप लोग यहां समझो। आपके पास जनरल फॉर्म क्या होता है? बोले किसका? मैंने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। आप लोग बोले सर वो होता है सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और होता है सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने बोला ठीक है। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अभी आपके पास ये इक्वेशन है ना दोनों, ठीक है, उठाओ इसको, x माइनस 2y बराबर 0, एक इक्वेशन तो हो गई। दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से अब आप लोग एक बात को समझना। अब मैं आपको यहीं से ही तीन केस बता रहा हूं, अब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा, ध्यान से नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। अब समझो बात को। अब हम लोग बताएंगे किसकी मदद से? अब हम लोग बताएंगे रेशियो की मदद से, रेशियो की मदद से, ठीक है। कौन से रेशियोज? रेशियो ऑफ क्या? कोफिशिएंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल। रेशियो की मदद से बताना है। अब बात को समझो। अब ये इक्वेशन आपको दोनों मिलेगी सर। अब a1 अपॉन a2 निकाल लेना। सर कैसे निकलेगा? मैं बोल रहा हूं भैया कोफिशिएंट ऑफ x पहली इक्वेशन का और कोफिशिएंट ऑफ x दूसरी इक्वेशन का, दोनों को क्या करना? डिवाइड करना, तो a1 अपॉन a2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकालना b1 अपॉन b2। निकालोगे क्या? बोले सर पक्का अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। और ध्यान से सुनो, ध्यान से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर दोनों इक्वल नहीं आए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर दोनों इक्वल नहीं आए, अगर दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आए, तो आप सीधा आंखें बंद करके क्या बोल देना? ये इंटरसेक्टिंग होगा। क्या बोल दोगे? ये इंटरसेक्टिंग होगा। बोलोगे किसने बताया? बोले मैग्नेट ब्रेन्स ने बताया। किसने बताया? मैग्नेट ब्रेन्स ने बताया। किशोर सर मत बोलना, मैग्नेट ब्रेन्स बोलना। अरे क्यों सर, क्यों? अरे क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बोलो या किशोर सर बोलो, बात तो एक ही है यार। हाँ सर, बिल्कुल बात एक ही। अब एक बात समझना, अब यहां से एक और चीज देखो, a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकालना, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकालना। अगर वो तीनों इक्वल है, अगर वो तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल का क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझो। आप लोगों को अभी मैंने एक केस बताया, कौन सा था वो, इंटरसेक्टिंग का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए आप जब तक इंटरसेक्टिंग का ट्राई करो, और इन दोनों इक्वेशन के लिए भी आप लोग इंटरसेक्टिंग का ट्राई करो और चेक करके देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है सर। अब जब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर है C1 अपॉन C2 के, तो उस केस में आप लोग क्या बोल दोगे, आप लोग बोल दोगे कोइंसिडेंट लाइंस। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है, ऐसा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा ना आप तो कि मैं क्या ही बताऊं। A1 अपॉन A2 अगर बराबर है B1 अपॉन B2 के पर बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो आप उसको क्या बोल दोगे, तो आप उसको बोल दोगे पैरेलल। क्या बोल दोगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छा सर। सर पहली बात तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, दूसरी बात थैंक यू सो मच। मैंने बोला क्यों सर, अच्छे से समझाने के लिए। मैंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, आगे समझो आप लोग। तो सर इंटरसेक्टिंग हो गया। अगर थैंक यू बोलना ही है ना किशोर सर को दिल से, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इंटरसेक्टिंग हो गया सर। अब इंटरसेक्टिंग अगर बोल रहे हो आप, मतलब यहां पर सर आपको पक्की बात है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने बोला क्यों, ये मैं कब बोल रहा हूं, ये तो आप बोल रहे हो। बोले सर ये आप बोल चुके हो, ये आप बोल चुके हो। मैंने बोला कहां, बोले सर देखो ये आप बोल चुके हो, जब इंटरसेक्टिंग रहेगा तब यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन रहेगा, है ना। ठीक है, और तो और आपने एक बात और बताई कि वहां पर कंसिस्टेंट पेयर रहेगा। क्या रहेगा, कंसिस्टेंट पेयर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कंसिस्टेंट पेयर रहेगा। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा। काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। कोइंसिडेंट लाइन के केस में सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी। साथ ही साथ अगर बात करें कंसिस्टेंट पेयर है ना, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी कंसिस्टेंट ही होगा, इस केस में भी कंसिस्टेंट ही होगा। पैरेलल लाइंस के केस में कैसा होगा सर, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और पेयर इनकंसिस्टेंट सर, कैसा सर, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात समझना, ये दो इक्वेशन दिख रही हैं, दिख रही है सर। सर क्या करना है इनका, आप तो बस बता दो सर। मैंने बोला ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। सर ग्राफ मत बोलो, बिना ग्राफ बनाए बताओ ना सर क्या करना है। मैंने बोला ठीक है, रेशियो फाइंड कर लोगे। बोले सर किसके, मैं बोल रहा हूं कोफिशिएंट के। किसके, कोफिशिएंट के। ठीक है सर, फाइंड करके देखते हैं। सर A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 अपॉन A2 बोले तो सर x का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सर 1/3 आ रहा है। मैंने बोला ठीक है। अब B1 अपॉन B2 निकालो।
सर b1 आ रहा है माइनस का 2 और सर b2 आ रहा है 4। अच्छा मतलब कितना सर माइनस का 1/2। तो सर a1 अपॉन a2 तो 1/3 है, b1 अपॉन b2 माइनस का 1/2 है। सर दोनों इक्वल नहीं आ रहे इसलिए उसको क्या बोल दिया गया है, इंटरसेक्टिंग। अरे वाह किशोर सर, मतलब ऐसा भी बता सकते हैं अपन, रेशियो की मदद से भी बता सकते हैं। मैंने बोला हाँ, क्यों ग्राफ बनाना फालतू। अरे वाह यार किशोर सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सर। सर जल्दी हाई फाई दो फ्रॉम वाईफाई। ओके डन सर। चलो ये दो इक्वेशन हो गई, ये दो इक्वेशन से रेशियो निकल जाएंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकल जाएंगे। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं आए हैं, ये बात पक्की है, पक्की है सर। अगर दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो आपने क्या बोल दिया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, वही बन रहा है क्या इसका? ठीक है सर। सर भरोसा नहीं है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बस इंटरसेक्टिंग का केस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 याद रखो, अब भरोसा हो जाएगा। बोले कैसे? मैंने बोला आ जाओ, ये लाइनें इंटरसेक्टिंग हो रही थी, इसका केस निकालो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से। पूरे को भूल जाओ, इस पूरे को भूल जाओ, ये डब्बा भूल जाओ, डब्बा भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, सब भूल जाओ। सिर्फ क्या याद रखो, ये दो इक्वेशन लिखो जरा, लिखो जरा इन दोनों इक्वेशन को। लिखा? लिखा सर। कहां लिखा? मैंने बोला यहां लिखा। चलो निकालो जरा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। सर a1 अपॉन a2, a1 तो है सर इसका 2, सर b1 है इसका 6, सर c1 है इसका माइनस का 9। सर ये आप कैसे बता रहे हो? मैंने बोला ऐसे बता रहा हूं। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? बोले सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने बोला ठीक है, दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन के लिए एक बार इधर मुंडी घुमाई, एक बार इधर मुंडी घुमाई, ठीक है चलेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ध्यान से, a1 कितना है? 2 है सर। अच्छा b1 कितना है? 6 है सर। c1 कितना है? माइनस का 9 है सर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बोलो। a2 कितना है? 3 है सर। b2 कितना है? माइनस का 9 है सर। c2 कितना है? सर माइनस का 18 है। अब निकालो रेशियो। क्या निकालो? रेशियो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। a1 अपॉन a2 निकालो। सर a1 अपॉन a2 आ रहा है 2 अपॉन 3। मैंने बोला b1 अपॉन b2 निकालो। सर b1 अपॉन b2 आ रहा है 6 अपॉन माइनस का 9। 3 के टेबल से कट रहा है सर, काटूं क्या? मैंने बोला काटो ना सर। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सर ये दोनों तो सेम है। मैंने बोला झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। a1 अपॉन a2 प्लस में आ रहा है 2/3, b1 अपॉन b2 माइनस में आ रहा है 2/3। मैं आपको 50 रुपए देता हूं और मैं आपको -50 देता हूं, मतलब मैं आपको 50 रुपीज देता हूं और मैं आपको -50 रुपीज देता हूं। सर प्लस का 50 थोड़ा ठीक लग रहा है, माइनस का कौन ही लेगा सर, वो तो ऑलरेडी माइनस में। फर्क समझ में आया ना? वैसे ही इसमें फर्क है। तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। और अगर ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। और वही केस यहां पर हुआ कि ये इंटरसेक्टिंग थी। चीज समझ में आ रही है? दिमाग में बैठ रही है? मत बिठाओ दिमाग में, बिल्कुल मत बिठाओ, दिल में बैठाना शुरू करो। ठीक है सर, दिल में बैठ गया बढ़िया तरीके से कि a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के तो उस केस में जो ग्राफ जाएगा वो इंटरसेक्टिंग का जाएगा। ठीक है सर। अब सर a1 अपॉन a2 अगर बराबर हुआ b1 अपॉन b2 के, बराबर हुआ c1 अपॉन c2 के, तो कोइंसिडेंट लाइंस। तो कैसी? कोइंसिडेंट लाइंस। अब जरा कोइंसिडेंट के लिए चेक करो। सेकंड इक्वेशन है a1, दो इक्वेशन को पहले अच्छे से लिख लो। मैं यहां पर लिख रहा हूं दो इक्वेशन को और यहां पर बता रहा हूं, ये वाली की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। 2x प्लस 3y
-9 इज इक्वल्स टू 0, और एक ये 4x प्लस 6y -18 बराबर 0. Comparing it with general form of pair of linear equation in two variable, that is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0. सर a1 आ गया 2, सर b1 आ गया 3, सर c1 आ गया माइनस का 9, सर a2 आ गया 4, सर b2 आ गया 6, सर c2 आ गया माइनस का 18. ठीक है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है. अब निकालो a1 अपॉन a2 को. यहां आ जाओ सर. a1 अपॉन a2 तो आ रहा है 2/4. कितना? 2/4 मतलब सर 1/2. ठीक है, चलो b1 अपॉन b2 बताओ जरा. सर b1 अपॉन b2 आ रहा है 3/6 मतलब सर 1/2. चलो c1 अपॉन c2 बताओ जरा. सर c1 अपॉन c2 आ रहा है -9 अपॉन -18 सर 1/2. मतलब क्या कि सर a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और बराबर आ रहा है सर c1 अपॉन c2 के. सर a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है सर b1 अपॉन b2 के, और बराबर आ रहा है सर c1 अपॉन c2 के. मतलब ये कैसा है सर? कोइंसिडेंट लाइन से. कैसा है सर? कोइंसिडेंट लाइन से. अब भरोसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर. यहां पर लिखा हुआ है कोइंसिडेंट लाइन से. सर तीनों के कोफिशिएंट के रेशियो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए. तब हम लोग क्या बोल देंगे कि वो कोइंसिडेंट है. क्वेश्चन किया था क्या? एक क्वेश्चन किया था ऐसा. ये कैसा जा रहा था सर? कोइंसिडेंट जा रहा था. सर इसको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 से प्रूफ कर सकते हैं. मैंने बोला कर सकते हैं. ये दो इक्वेशन कंपेयर करो. इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से. सर a1 सीधा सीधा कितना आ जाएगा? सर a1 आ जाएगा हमारे पास 2, b1 आ जाएगा सर माइनस का 3, c1 आ जाएगा सर 24, a2 आ जाएगा सर हमारे पास 4, b2 आ जाएगा सर माइनस का 6, c2 आ जाएगा सर 48. सर a1 अपॉन a2 तो देखें जरा कितना आ रहा है. मैंने बोला देखो सर 2/4 बोले तो सर चलो 2/4 मतलब क्या सर? 1/2. सर b1 अपॉन b2 मैंने बोला -3/-6. माइनस से माइनस कट गया. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2. सर c1 अपॉन c2 निकलवा. मैंने बोला देखो 24/48. 24 1 जा 24 2 जा 1/2. सर यहां से जब देखा तो आ रहा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के, और बराबर आ रहा है सर c1 अपॉन c2 के. तीनों ही रेशियो सर क्या आ रहा है? बराबर आ रहे हैं. अगर सर तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं तो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया कि सर अगर तीनों के रेशियो बराबर आ रहे हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस देगा. और सर ये बिल्कुल हमें कैसा दे रहा है? यही दो इक्वेशन थी. जब ग्राफिकल मेथड से बनाया तो कोइंसिडेंट दे रहा था, जब रेशियो फाइंड किए तो भी पता चल गया कि कोइंसिडेंट लाइन से. समझ गए बात को? वेरीफाई फिर से कर रहे हैं सब कुछ फिर से कर रहे हैं. कंसेप्ट की क्लियरिटी मिलते जा रही है. झूठ मत बोलना. झूठ नहीं बोल रहा सर, सही में मिल रही है. ठीक है, ये बात समझ गए? पक्का सर. अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो और करो आप लोग किसके लिए, और करो अब इसके लिए, पैरेलल के लिए. किया इसके लिए? हाँ सर किया. सर जब हमने इसको इससे कंपेयर किया मतलब सर दो इक्वेशन है हमारे पास, है ना. चलो दो इक्वेशन कौन कौन सी है आ जाओ जरा बात करते हैं. इसके बाद हम पैरेलल के पीछे ही करेंगे. ये हमारा पैरेलल गया था ना, चलो इसके पीछे ही हम लोग जरा इसकी बात करेंगे. दो इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0. x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0.
और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है सर। सर ये दो इक्वेशन, इसको सर यहां पर रख देते हैं हम लोग। अब सर हम लोग जरा बात करते हैं कि ये कैसी जाती हैं, है ना। अगर सर हम इसको सबसे पहले कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो सर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1 आ जाएगी। सर b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सर c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4 आ जाएगी। सर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सर b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। सर c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 12 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई सर। अब सर a1 अपॉन a2 कितना होगा? देखो 1 अपॉन 2 होगा। सर b1 अपॉन b2 कितना होगा? सर 2 अपॉन 4 होगा। 2 अपॉन 4 बोले तो 1/2 ही ना। ठीक है, और c1 अपॉन c2 कितना होगा? देखो c1 अपॉन c2 बोले तो -4 अपॉन माइनस का 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। अब यहां पर आप लोगों ने क्या पता लगाया कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर है, पर ये जो c1 अपॉन c2 है ना, ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो बात को ध्यान से समझना आप लोग कि अगर ये बराबर नहीं है तो आपका लाइंस कैसी जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। कैसी जाएंगी भैया? पैरेलल जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल की कंडीशन है। कैसे? अरे यहां पर तो लिखा था अभी पीछे कि जब आपके पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में लाइंस आपकी पैरेलल होंगी और कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन तो ऐसी होंगी ना, एक अगर ऐसी जा रही है तो एक ऐसी जाएगी, है ना। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो? एक अगर ऐसी जा रही है तो एक ऐसी जा रही है, पैरेलल लाइन से। ठीक है, बात आ गई समझ में? बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से सर। तो एक अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर यकीन नहीं हो रहा तो इसको चेक करते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा तो इसको चेक करो, कांग्या पैरेलल का केस। ठीक है, अब जरा इन दोनों इक्वेशन को चेक करो जल्दी से। बोले सर चेक करा। इसको सबसे पहले तो हमने कंपेयर किया किसके साथ? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो सर a1 आ गया मेरे पास 3, b1 आ गया -4 और सर c1 आ गया 12। ठीक है, सर a2 आ गया 6, सर b2 आ गया माइनस का 8 और सर c2 आ गया मेरे पास 48। ठीक है सर। सर a1 अपॉन a2 निकालो। मैंने बोला ठीक है भाई 3/6, बोले तो 1/2। अब b1 अपॉन b2 निकालो, -4/-8 मतलब 1/2। सर c1 अपॉन c2 निकालो, मतलब 12/48 मतलब कि 1/4। तो सर एक बात तो पता चल रही है कि जो a1 अपॉन a2 है ये बराबर तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन सर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहा। सर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है, लेकिन सर ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहा। तो बस सिंपली लिखना है a1 अपॉन a2 बराबर तो आ रहा है b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं आ रहा c1 अपॉन c2 के। तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब कि आपको अगर दो इक्वेशन गिवन है, अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, आपको अगर दो इक्वेशन गिवन है
तो वो दो इक्वेशन से आप लोग क्या बता सकते हो, वो दो इक्वेशन से आप लोग बता सकते हो कि भैया अगर लाइंस हमारी पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, तो पूरा ग्राफ बना के अब हम नहीं बताने वाले, क्योंकि अब हमें रेशियो का सिस्टम मालूम चल गया। रेशियो का सिस्टम क्या बोलता है? रेशियो का सिस्टम सीधा सीधा बोलता है A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उसके सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होगा और वन सोल्यूशन होगा। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन है इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। देखो यहां पर ना समझते चलो, सिर्फ ये स्लाइड देखना और सब कुछ समझ जाओगे। ये वाला केस था इंटरसेक्टिंग का। अब सेकंड केस क्या था कि जब A1/A2, इस केस की बात कर रहा हूं, जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों के रेशियो बराबर हैं तो वहां पर क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब कोइंसिडेंट लाइंस की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी कंसिस्टेंट निकला। एक केस होता है A1/A2 जब B1/B2 के बराबर तो है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि जो दोनों लाइंस होंगी वो हमारी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल में आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है? सर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता। अगर सर दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं तो वहां पर कोई भी सोल्यूशन आपका नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन। तो ये पूरा था सिस्टम ऑफ किसके बारे में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, कि आप विद द हेल्प ऑफ रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट कैसे बता पाओगे, कोफिशिएंट के रेशियोज की मदद से आप लोग ग्राफ कैसे डिटेक्ट कर पाओगे, ग्राफ छोड़ो आप लोग सॉल्यूशन कैसे बता पाओगे, और सिस्टम ऑफ जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वो भी कैसे बता पाओगे। तो पूरा इसमें बता दिया। ये चीज समझ गए अच्छे तरीके से? पक्का? ठीक है सर। अब एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। ये बात तो हो गई, अब जरा इसको समझो, इसको समझो। ये एनसीईआरटी का ही है, ये जो भाई साहब है ना ये एनसीईआरटी के ही है। क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे पहले तो सीरियल नंबर 1 2 3। अब पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइन मतलब ये दोनों आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। एक इक्वेशन मतलब एक लाइन, दो इक्वेशन मतलब दो लाइन। यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर A1/A2 निकाल रहा है, B1/B2 निकाल रहा है, C1/C2 निकाल रहा है। अब A1/A2 जब इसने निकाला तो A1/A2 कितना आ गया? 1/3 आ गया। B1/B2 जब निकाला तो -2/4, -2/4 आ गया। अब C1/C2 जब इसने निकाला तो C1 तो यहां था ही नहीं, मतलब 0, 0/-20 मतलब 0। अब कंपेयर करा इसने रेशियो को, जब कंपेयर करा तो A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल आ ही नहीं रहा। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ ही नहीं रहा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगी। और उसके सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन उसका कैसा होगा? एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन, या तो फिर आप उसको बोल दोगे यूनिक सॉल्यूशन। ये बात हो गई खत्म, ये बात यहां पर हो गई खत्म। सर सेकंड इक्वेशन की बात करो, दो इक्वेशन आपके पास है। सर A1/A2 इसमें भी निकाला तो सर 2/4 आया। सर B1/B2 इसमें भी निकाला तो 3/6 आया। सर C1/C2 इसमें निकाला तो सर -9/-18 आया। सर A1/A2, B1/B2, C1/C2 जब हमने तीनों को कैलकुलेट किया तो 1/2, 1/2, 1/2 आया और कोइंसिडेंट लाइंस आ गया। कोइंसिडेंट लाइंस हमें कैसा देता है? अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है। ये चीज आ गई समझ में? ये चीज आ गई सर ये चीज हो जाने के बाद बड़े ही प्यार से हम लोगों ने क्या करा, गाइस मेरे पास स्केल नहीं है तो सॉरी अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रही तो, है ना? ठीक है सर, चलेगा। आपने इतना कंसेप्ट क्लियर कर दिया, इतना टेढ़ी लाइन खींच दोगे तो थोड़ी ना गोली मार देंगे हम आपको। बहुत शानदार। अब थर्ड वाला केस समझो, दो इक्वेशन है। सर रेशियो निकालना है A1/A2, सर 1/2 आया। B1/B2 निकालो सर, तो B1/B2 आया हमारे पास कितना? फिर से 2/4। सर C1/C2 निकालो, कितना आएगा? -4/-12, -4/-12। अब A1/A2, B1/B2, C1/C2, बात को ध्यान से समझो। A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है ये, है ना? क्योंकि ये कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है।
तो ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो पैरेलल लाइन होगा, और पैरेलल लाइन अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, वहां पर सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। तो इसको भैया बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का, ठीक है सर। अब सर बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने सारी चीजें समझाई, थैंक यू सो मच। अरे आपका भी थैंक यू सो मच कि आप लेक्चर में आए, आपने सारी चीजें समझी। मैग्नेट ब्रेन्स तो काम ही करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है भैया, तो आपको भी कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है वो बात ध्यान से समझो। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ये नहीं किया तो फिर किशोर सर नाराज नहीं होंगे, क्यों ही होंगे आपसे नाराज। आप YouTube पे जैसे जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे टीचर के सारे सब्जेक्ट्स कंटेंट एकदम वेल मैनर अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के अपडेट मिल जाएंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोग ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हाई क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और अगर आपको हमारे ई नोट्स या ई बुक्स अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज, पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बाय बाय।